नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा आपको विदित होगा कि आने वाले 24 तारीख को अर्थात 24 मार्च को होली महापर्व देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और देश क्या विदेशों में भी जहां पर भी हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति से लगाव रखने वाले लोग हैं वो होली को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लोग इसी होली विषय पे चर्चा करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है वो आपके साथ साझा करने की कोशिश, क्योंकि होली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि अगर आप इसको समाज, धर्म और पर्यावरण तीनों के साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यादातर जितने भी त्योहार होते हैं उसे धर्म का एक रूप दिया जाता है सामाजिक मान्यता की, और उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो निश्चित रूप में पर्यावरणीय या वैज्ञानिक होता है। का महीना रहता है, 3-4 महीने के बाद जब होली का मौसम आता है तो मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू करता है। और एक चीज आप ध्यान दें, बसंत पंचमी से लेकर के जब बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, जिसे मदन मास कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं, आप लोगों को विदित होगा निश्चित रूप में 6 ऋतु हमारे यहाँ पाई जाती है। उसमें से बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया, मदन मास कहा गया। मदन मास, मदन मतलब होता है प्रेम। होली का जो त्योहार है वो मदनोत्सव कहा जाता है। मदनोत्सव, प्रेम का। होली में अगर आप देखें तो कुछ फिल्मों में गाने गाए गए होली के लिए, और ये समझाने की उसमें कोशिश किया जाता है कि होली में चाहे दुश्मन हो चाहे हो, होली के दिन अपनी सारी दुश्मनी भूल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं। का त्योहार अगर आप धार्मिक रूप से देखें, इसकी जो व्याख्या है धर्म के हिसाब से माना जाता है कि जो भगवान नृसिंह का अवतार है उससे जोड़ करके देखने की कोशिश करें। तो मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु का 10 अवतार माना जाता है, उसमें से एक अवतार भगवान नृसिंह का है। बहुत समय पहले की घटना है, पौराणिक कथाओं में मिलता है कि हिरण्याकश्यप, हिरण्या कश्यप, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो दानव बंधु थे, दोनों राक्षस थे, बड़े थे। कहा जाता कि हिरण्याकश्यप ने, कहीं के नाम ऐसे आता कश्यप, हिरण्याकश्यप ने आदि पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान, ब्रह्मा जी जब इनसे प्रसन्न होते हैं तो ये कहते हैं कि हमको अमर होने का वरदान दे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरती पर जो आता है उसको तो मरना है, आपने जन्म लिया है तो आपको अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, इसके अलावा कुछ भी माने। हिरण्याकश्यप को जितना मानसिक शक्ति था उस हिसाब से वो घुमा फिरा करके अपने आप को अमर बनाने की कोशिश कर। वो कहता पितामह अगर आप प्रसन्न हैं मेरे तपस्या से तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही मैं पशु से मरूं, ना ही इंसानों से, ना ही मुझे दानव मार सके, ना ही मानव मार सके, ना ही मैं अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से, ना ही मुझे पानी डुबा सके और ना ही अग्नि जला सके, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना ही मुझे स्त्री मार सके ना ही पुरुष मार सके। ये हर ढंग से जितना इसके दिमाग में आ सकता है उतना अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इसको तथास्तु कर करके चले जाते। जब इसको लगता है कि अब मैं अमर हो चुका हूं या फिर मेरे अंदर वो शक्ति आ चुकी है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, यहां तक कि सृष्टि के द्वारा निर्मित कोई भी जीव इनको नहीं मार सकता, तो इसकी शक्तियां उस श्रृंखल हो जाती, दंड हो जाती।
ये तीनों लोकों में अत्याचार बेपनाह कर उठता है। सभी से कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी उपासना करो। लेकिन इसकी जो स्त्री थी वो भगवत भजन में लगी रहती थी। उसे ये चीज अच्छा नहीं लगता था कि कोई इंसान खुद को भगवान कहे। कहा जाता है कि उसके परिचारक या परिचारिकाओं ने ये बात जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप को बताया कि आपकी स्त्री भगवत भजन में लगी रहती। हिरण्यकश्यप नाराज होता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सिवाय किसी की उपासना नहीं करनी, और कुछ वो अपने तर्कों के द्वारा भी सिद्ध करने की कोशिश करता है। तर्क ये कि पति परमेश्वर होता है, उसका स्थान परमेश्वर से भी ऊंचा होता है, तो एक स्त्री का धर्म है कि अपने पति को परमेश्वर माने। इस हिसाब से भी तुम मुझे परमेश्वर मान सकती है, और मेरे शक्ति के हिसाब से भी तीनों लोगों मुझसे कोई शक्तिशाली नहीं है, भगवान तो मैं ही हूं। वो स्त्री अपने पति धर्म का पालन करते हुए उनकी बात को मान लेती है, फिर भी मन के अंदर भगवत भक्ति उसके बनी रहती। कहा जाता है जिस तरह से घर का वातावरण होता है, परिवार की विचारधाराएं होती है, खासकर माँ की विचारधारा होती है, इसी तरह उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी होता है। आप अगर महाभारत की कहानी अभिमन्यु से जोड़ करके देखें तो बताया जाता है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता अर्जुन अपनी स्त्री को अर्थात अभिमन्यु के माँ को चक्रव्यूह वेधन का तरीका बता रहे हैं। कहा जाता है कि जब वो 6 द्वार तोड़ लिए, 7वें द्वार की स्टोरी जब वो बता रहे थे तो अभिमन्यु की माँ को नींद आ जाती और उनके गर्भ का शिशु भी सो जाता है। इस तरह से अभिमन्यु को 7वें द्वार को तोड़ने की कला नहीं प्राप्त। हो सकता है ये पौराणिक और काल्पनिक हो, लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि जिस तरह के वातावरण घर का होता है, जिस तरह का मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति माँ का होता है, उसका असर बच्चे पर तो पड़ता है। तो आज के डॉक्टर भी कहते हैं और कहते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भस्थ होती है तो उसको खुश रहने की कोशिश रखना चाहिए। प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में था और माँ के द्वारा भगवत भक्ति चाहे मन में ही क्यों ना की जाती रही हो, वह बालक प्रहलाद पर असर करता है और पैदा होने के बाद वह बचपन से ही भगवत भजन में लग जाता है। ये बात जब हिरण्यकश्यप के पास जाती है तो वह बच्चे को डांटने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा कोई स्त्री की तरह तो था नहीं कि डांटने से मान जाता। बच्चे वैसे भी थोड़े से चंचल होते हैं, वो नहीं माना, वो भगवत भजन में लगा। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप बहुत नाराज होता है और उसे जान से मारने का आदेश देता, मृत्युदंड का आदेश देता। हाथी से कुचलवाने का वर्णन आता है, कहीं ऊपर किले के द्वार से ले जाकर के नीचे, दीवार से ऊपर ले जाकर के नीचे फेंकने का वर्णन आता है, लेकिन फिर कहीं से नहीं मरा। शायद भगवत कृपा से वो बच जाता था, ऐसा पौराणिक मान्यता है। फिर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसको तपस्या के बल पे एक साल प्राप्त हुई थी, ओढ़नी। कहा जाता है कि वो अग्निरोधक थी, वो अग्निरोधक थी। जब वो उसे ओढ़ करके बैठ जाती तो अग्नि उसको नहीं जलाती। तो हिरण्यकश्यप की परेशानियों से परिचित होती है और अपने भाई से कहती कि ठीक है, इसका समाधान हम करते हैं। और वो बालक प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में, मैं अग्निकुंड में समाहित हो जाऊं, आप आग लगा दीजिए, मेरे शरीर पे साल रहेगी, मैं बच जाऊंगी और बच्चा जल करके भस्म। आ जाता है कि जब बहुत बड़ी चिता लकड़ियों की बनाई जाती है और गोद में लेकर के उसकी बुआ अर्थात होलिका अग्नि पे पहुंचती है, तो न जाने किस कृपा से हवा का झोंका आता है और वो साल उसके शरीर से उड़ करके प्रहलाद के शरीर पे आती और होलिका वहीं पे जल मरती। रात्रि का समय होता है ये, क्योंकि अपनी ही स्त्री की कोख से, गोद से छीन करके बालक को ले जाना था, इसलिए ये शाम और रात्रि का समय देखा। जब सेना ये देखने के लिए आती या उनके अनुचर या गुप्तचर कि बालक अब तो मर गया होगा, तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो बालक उसी राख से होली खेल रहा।
खेल रहा होता और जिंदा था। इसी तरह आप देखते होंगे होलिका दहन, होलिका दहन, होलिका दहन उसी को ध्यान में रख करके मनाया। होलिका तो वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, और दहन मतलब अग्नि के बारे में, अग्नि में जलना। और अगले दिन जो होली होती है, होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसी से प्रारंभ होता है। बच्चों को या जिन मित्रों को ये जानकारी ना हो, मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि होली का प्रारंभ ही होता है होलिका की राख से। होलिका वहां पे जल मरती है, और उसी के बाद प्रहलाद जो बच जाता है, उस समय तो हिरण्यकश्यप का आतंक था, समय तो ऐसा नहीं कोई करता है। कालांतर में उसी को ध्यान में रख करके प्रहलाद के सम्मान में और जनता की खुशी को देख करके होलिका दहन नामक त्योहार होता है, और अगले दिन होली मनाई आ जाता है। इस घटना से हिरण्यकश्यप इतना कुपित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि वह स्वयं ही बच्चे को मारने के लिए चल पड़ा। अब शायद प्रहलाद का अंत नजदीक था, और ईश्वर को, भक्त प्रहलाद को बचाना था। आपको भगवान नरसिंह का ये रूप दिखेगा। हिरण्यकश्यप ने मांगा हुआ था वरदान में कि मुझे ना ही मानव मारे ना ही पशु। भगवान नरसिंह के आप शरीर में धड़ वाला शरीर जो है ये मानव का है, और ऊपर का पशु अर्थात सिंह का है। इसने कहा हुआ था कि मुझे ना ही अस्त्र से मारा जाए ना ही शस्त्र से, इसका जो वध है ये अपने नाखूनों से कर देते। इसने कहा हुआ था कि मेरी मृत्यु ना ही आकाश में हो ना ही धरती पे, ये उठा के इसको अपनी जांघों पर रखने से कलेजा फाड़ देते। इसने कहा हुआ था कि ब्रह्मा आपके द्वारा निर्मित कोई भी जीव मुझे नहीं मार सकता है, और ये ब्रह्मा की कृति थे ही नहीं, ये स्वयं उत्पन्न थे। इसने कहा हुआ था कि प्रकृति में जो भी जीव पैदा होता है उसके द्वारा मेरी हत्या नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये देखेंगे तो मनुष्य द्वारा निर्मित खंभे से प्रकट हुए। मतलब हर वो वरदान जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था, भगवान विष्णु उसकी लाज रखते हुए और अपने भक्त प्रहलाद को बचाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इस अत्याचारी और अताताई राक्षस के मारे जाने के बाद धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से होलिका दहन और उसके बाद होली मनाई जाती, खुशियां मनाई। ये धार्मिक मान्यता। सामाजिक मान्यताओं की तरफ से अगर देखें तो यह एक प्रेम का त्योहार है, मदनोत्सव। अभी हमने आपको बताया ये मदनोत्सव है, प्रेम का त्योहार। मदन मास, ऋतुराज, बसंत, जो ठंडी के बाद शुरू होता है, और लगभग अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की, मन थोड़ा सा चंचल रहता है उससे। लगभग लोगों के पास कृषि के थोड़े बहुत कार्य भी होते हैं, और ये जो मदन मास का कार्यक्रम होता है ये बसंत पंचमी से शुरू हो करके, बसंत पंचमी से और चैत के पहले दिन शुरू होता है। पूरा फागुन तो लोग फगुआ के रूप से चलते हैं, जो भी उत्तर भारत या जो भोजपुरी अवधि ब्रज में जो माना जाता है, और फगुआ के नाम पे तो गीत भी चलता है, फगुआ गीत। फागुन का महीना, तो अगर जो लोग हिंदी वाला महीना जानते होंगे वो ऐसे लिखा है फाल्गुन, फाल्गुन का महीना। जब ये पूर्ण हो जाता है, इसी के पूर्णमासी के बाद जो चैत्र का पहला दिन आता है वो होली वाला त्योहार। सामाजिक मान्यता के हिसाब से सारे बैर भाव भूल करके दुश्मनों को भी गले लगाया जाता है। आप अगर होली के त्योहार से संबंधित फिल्मी गीतों पर ध्यान दें, या आंचलिक जो फोक सॉन्ग होते हैं जिसको लोक गीत कहते हैं, उसमें भी सामाजिक मान्यता को दर्शाने वाले बहुत सारे प्रेम गीत हैं। धार्मिक मान्यता की हमने चर्चा भी करी। पर्यावरण के भी संबंध में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे अगर होलिका दहन को आप इंगित करें तो किसी भी उपयोगी वस्तु का वहां पे दहन नहीं होता। कोशिश की जाती है कि अपने खेत में, अपने बगीचे में, अपने घर के जो भी अवशेष होते हैं उसे ले जाकर के उसी को जलाया जाता है। कृषि के संबंध में अगर आप देखें तो जो जौ होता है, बार्ले, जौ, इसके कुछ बालियां ले जाकर के लोग उसको होलिका वाली आग में तपाते, पूरी तरह से जलाते नहीं, ले आकर के फिर अपने घरों पे रखते। वो ये प्रतीक है कि अब हमारा फसल पकने को तैयार है। इसी तरह से गोबर की कुछ कंडियां बनाई जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इसके बीच में जगह होता है, इसी के बीच में एक डंडी फंसा करके ले जाते हैं और इसको भी वहां पे पकाते हैं। ये अग्नि को और ऊर्जा को प्रदान करने वाला एक प्रतीक है कि अब ठंडी का मौसम खत्म हो गया है, अब हमारी जो शरीर है और हमारा जो पर्यावरण है वो ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाए। पर्यावरणीय दृष्टि से भी ऐसा देखें। इस मदनोत्सव के बाद, प्रेम के त्योहार के बाद लोग अपने कार्यों में जुट जाते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये त्योहार सिर्फ होलिका दहन और होलिका धुलंड़ी जिसको कहते हैं, होली उत्सव के ही शुरू नहीं होता। हमने बताया ये पूरे फागुन के महीने में चलता है। दरअसल वक्त बदलता जा रहा है, आधुनिकता अब संस्कृति पर भी हावी होती जा रही है। अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग हो से आप इस होली के त्योहार के महात्म्य के बारे में पूछें तो जरूर आपको अवगत कराएंगे। इस पूरे होली के महीने में कहीं ना कहीं चौपालों पर होली गीत गाए जाते और वो स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी उसमें शामिल होते थे, और कहीं कहीं पुरुषों की मंडली तो अकेले ही हुड़दंग मचाती, जैसे मस्ती के गीत गाते हुए होली के दिन इस त्योहार का ये लोग समापन करते थे और उसके बाद अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे टीम के द्वारा ये आ गया कि होली के विषय में कुछ धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मान्यताएं, जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों के पास हो आपको किया जाए। 24 तारीख को ये त्योहार है और हम आशा करते हैं कि आपका यह त्योहार का पर्व खुशियों के साथ बीतेगा। इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाएं 24 मार्च की होली के। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें और मस्त रहें। शुभकामनाएं।